नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राजधानी लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास बनने वाला नौसेना का शौर्य संग्रहालय भारत की 5000 सालों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संग्रहालय के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। यह संग्रहालय लखनऊ का एक नया पर्यटन स्थल बनेगा। शिलान्यास समारोह में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। 23 करोड़ की लागत से बनने वाले संग्रहालय में रिटायर्ड युद्धपोत, आईएनएस गोमती और उससे संबंधित उपकरण, मिसाइल, टारपीडो, कैनन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में कन्याओं को भी बुलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दक्षिणा दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना और लखनऊ के बीच संबंध है। नौसेना में भर्ती होने वाले युवाओं में से बड़ी संख्या यूपी के युवाओं की है, इसलिए उन्होंने सम्मान देने के लिए यूपी में संग्रहालय बनाना बिल्कुल उचित कहा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है। 90% आयात निर्यात पानी के रास्ते से किया जाता है। 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में गुजरात में पहला बंदरगाह बना था। पानी का रास्ता सुरक्षा और समृद्धि की महत्वपूर्ण कड़ी है। सीएम ने कहा कि यह संग्रहालय केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए प्रेरणा देगा। युवा शक्ति से उम्मीद है कि वो भारत की महान धरोहर को आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि अपनी विरासत को और अपने अतीत को विस्मृत करके कोई समाज और कोई राष्ट्र विकास की बुलंदियों को नहीं छू सकता। अतीत सदैव व्यक्ति और समाज के साथ चलता है। अतीत की गौरवशाली क्षण एक नई प्रेरणा होती है, पथ प्रदर्शक होता है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर भी होता है। और यह भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत का एक नया माध्यम बनेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो 2014 के पहले लैंडलॉक्ड स्टेट था, यानी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश से जल मार्ग के माध्यम से कोई भी वस्तु उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन यह बात की बात थी। मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं थी। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गांवों में सुनते थे कि नौकाओं से जल परिवहन होता था। जब सड़कें इतनी मजबूत, सड़कों का इतना अच्छा संजाल नहीं था, ट्रेन का आवागमन इतना प्रभावी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन का माध्यम और कोई भी वस्तु के ले जाने का माध्यम नदी या जल मार्ग ही बनता था। और छोटी छोटी नदियों का, यानी उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से बड़ा समृद्ध राज्य है कि पर्याप्त जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। इन नदियों के माध्यम से और इनमें पोटेंशियल को देखते हुए उत्तर प्रदेश आज अपने यहां वाटरवे अथॉरिटी का गठन कर रहा है। स्टेट वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, जिससे हम इसके बेहतर उपयोग के माध्यम से प्रदेश के अंदर जल परिवहन के इस पोटेंशियल का उपयोग करते हुए प्रदेश में किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सके। और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ दिया है, जो वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील है, कार्य कर रहा है। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट से मुक्त होने का एक माध्यम प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। अब स्टेट का वाटरवे अथॉरिटी इस दिशा में कार्य करके भारत सरकार की अथॉरिटी के साथ कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा, तो हम उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के समस्त विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार ने 30,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट को मंजूर किया है। इनमें अधिकांश परियोजनाएं अब पूर्ण होने के लिए अग्रसर हैं। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के आयोजन तक ज्यादातर प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं। जो बचेंगे उन्हें 31 दिसंबर तक पूरा करते हुए दिव्य भव्य अयोध्या हम लोग देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या पहले से तैयार है। साथ ही जनवरी 2024 के उस भव्य आयोजन के लिए भी अपने आप को तैयार करेगी, जिसका इंतजार 500 वर्षों से अयोध्या प्रदेशवासियों सनातन धर्मावलंबियों को है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह बातें कही। सीएम ने कहा कि अयोध्या में पुणे आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान शासन से जुड़े विकास कार्यों की गहन समीक्षा हुई। सीएम ने सभी को शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पिछले 6 वर्षों से अनवरत दीपोत्सव का आयोजन कर अयोध्या को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का सफलतम प्रयास किया गया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में जो कार्य चल रहे हैं, इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना। इसके लिए विभिन्न विभागों को कार्यों के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। उसकी समीक्षा की गई। प्रसन्नता है कि सभी विभागों ने अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर अमित सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। यहाँ पर चल रहे विकास के कार्यों की सघन समीक्षा हुई है। शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारीगण भी आए थे और जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं, उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज़्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज़्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव का आयोजन आप सब जान रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ, वो एक सफलतम प्रयास था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दृष्टि से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना, इसके लिए विभिन्न विभागों को कार्यों के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बात स्पष्ट पहले ही निर्देश जारी किए गए थे और आज उसकी समीक्षा हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। मैं पिछले 2 घंटे से इन सभी कार्यों का निरीक्षण भी कर रहा हूं।
थाना सरसावा पुलिस द्वारा फर्जी प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि अपराध नियंत्रण व वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा फर्जी प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले 2 वांछित आरोपियों मुनव्वर पुत्र जियायु लहक और तासीन पुत्र कोशर थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने कबूल किया है कि लालच के कारण यह जमीन दोबारा राज रानी को फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर धोखाधड़ी से खरीदवाई गई थी। लालच के कारण ही उन्होंने धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस को कुछ समय पहले शिकायत प्राप्त हुई कि एससी वर्ग के एक व्यक्ति की ज़मीन जो है कुछ लोगों ने फर्जी बेनामा करके कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने जांच करवाई। इसमें प्रारंभिक जांच में मामला सत्य पाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा के तहसील के दस्तावेज लेकर और पूरी जांच कर इसमें जो फर्जीवाड़ा है उसका खुलासा किया है और इसमें 2 व्यक्ति मुनव्वर और तासीन पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो कि पूरा ये गैंग ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें कि अन्य 2 लोगों की मदद से ये बेनामा करके और ये गलत ज़मीन खोली गई बेनामे में और अब जो है प्रार्थी पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपनी ज़मीन खाली करे। कुल मिला के ये रोड साइड की ज़मीन है जिस पर कि ये गैंग बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जा रहा है। इसी में से मुनव्वर जो हैं वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं एक छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट में, और इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। और जो बाकी अभियुक्त हैं वो फरार हैं अभी 2, उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर पुलिस पूरे कार्रवाई करेगी। इसमें ये लगभग 3 बीघा ज़मीन है जो कि सरसावा थाने में रोड साइड में है और इसकी जो बाज़ार मूल्य है वो लगभग 2 करोड़ रुपए है वर्तमान में। और जो दूसरा पक्ष है, प्रार्थी पक्ष है, वो उसने ज़मीन 2015 और 17 में खरीदी थी और तब से ही वो उस पर खेती करता चला आ रहा है। ज़मीन में विवाद उत्पन्न करने के लिए जो मूल मालिक हैं उनके बच्चों से फर्जी बेनामा करवाया गया था, जिसमें कि गलत ज़मीन खोली गई और अब उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो ज़मीन खाली करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।